नील गगन से गिरती बूंदें, धरती का आंचल भरती बूंदें, नदी झील और सागर बनकर जीवन का संचार करती बूंदें। पर हमने इसका मोल न जाना, पर हमने इसका मोल न जाना। नदियां गंदी, सूखा आया, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, धरती ने कैसा संकट पाया। आओ मिलकर प्रण ये ले हम, आओ मिलकर प्रण ये ले हम, जल की हर बूंद सहेजेंगे, संभलेगा जीवन इस धरती का, जल को व्यर्थ न बहने देंगे। श्रीकांत त्रिपाठी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं टिप्स विशेष और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 22 मार्च है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जल ही जीवन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 से जल की महत्ता और जल के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पूरी दुनिया को जल के महत्व को बताने के लिए विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा किया था। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जीवन का हमारा 70% भाग हमारे शरीर का जल से ही है। और इस जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो 98% पानी है वो समुद्रों में है और मात्र 2.5% पानी, 2.5% पानी मीठा पानी जिसको हम पी सकते हैं। पानी की बड़ी सीमित मात्रा है जो पीने योग्य है। 98% पानी जो समुद्रों में है और खारा है जिसे हम पी नहीं सकते हैं, मीठा पानी नहीं है। इसलिए जल के संरक्षण की बड़ी महत्ता है। जल का अपना एक चक्र है। प्रकृति ने एक जल चक्र बनाया है ताकि पृथ्वी पर जल सदा विद्यमान रहे, जल बरसता रहे। जल की बूंदें पानी पृथ्वी पर आती हैं और नदियों, झीलों और तालाबों के माध्यम से समुद्रों में पहुंचती हैं। और जब गर्मी पड़ती है तो बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से समुद्रों का पानी और नदियों का पानी, तालाबों का पानी, झीलों का पानी बाष्पित होकर के ऊपर उड़ जाता है। इसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऊपर जाके संघनित होता है, कंडेंस होता है और जब ये बूंदे जो जल पर गया है वाष्प बन करके ये संघनित होती हैं और बूंदे बन जाती हैं। जब बूंदे भारी हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं तो पृथ्वी पर गिरती है। इसी को बारिश होना अर्थात वर्षा कहते हैं। वर्षा फिर से पानी नदियों के माध्यम से और झीलों के माध्यम से समुद्र में जाता है और इस तरह से गर्मी पड़ती है और बाष्पोत्सर्जन से फिर से इसे वर्षा शुरू होती है। इसे जल चक्र कहा जाता है। इसी जल से बर्फ बनती है। जहाँ जो ठंडे प्रदेश है, आर्कटिक, अंटार्कटिक और जहाँ ऐसे अलास्का और इस तरह जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ ग्लेशियर बन जाते हैं, हिम नदियां बन जाती हैं। वर्ष 2025 की जो विश्व जल दिवस के अवसर पर जो थीम घोषित की गई है वह है ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर को हिम नदी कहते हैं। जो बड़े बड़े हिम पर्वत है, पहाड़ है जो बर्फों के हैं, कई बार ये ग्लेशियर्स जो हिमस्खलन के कारण भी बन जाते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। लेकिन ये ग्लेशियर हमारे जलवायु की व्यवस्था को, जलवायु के चक्र को व्यवस्थित करने के लिए बहुत जरूरी है। कई ऐसे जो ग्लेशियर्स हैं जो हमें 12 मास नदियां उपलब्ध कराते हैं और नदियों में पानी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापमान में परिवर्तन आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव बढ़ रहा है, उसके कारण और जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जो तल है ऊपर उठ रहा है। आसपास के जो कोस्टल इलाके हैं, जो समुद्र के आसपास क्षेत्र है, उनको पानी में डूबने की संभावना है। इसलिए दुनिया के जो वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर को बचाने के लिए, ग्लेशियर को संरक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया है। और इसीलिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वह है ग्लेशियर संरक्षण। हम कुछ प्रमुख ग्लेशियरों की चर्चा करते हैं, कुछ प्रमुख हिम नदियों की हम चर्चा करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत और पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी है सियाचिन ग्लेशियर। हिमालयी ग्लेशियर नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, यहाँ से 12 मास जो हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ये सब नदियां इस हिमालयी ग्लेशियर से निकलती हैं।
तजाकिस्तान में फेडचेनको ग्लेशियर, मध्य एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको ग्लेशियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वह है बतानकोकुल ग्लेशियर, यह यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अलास्का अमेरिका जो तेजी से जो पिघल रहा है ग्लेशियर, कोलंबिया ग्लेशियर है। अर्जेंटीना स्थिर रहने वाला, ये जो ग्लेशियर अर्जेंटीना का जो ग्लेशियर है वो स्थिर है, उसको बोलते हैं पेरिटिको मेरेनो ग्लेशियर। अंटार्कटिका जो बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसको लैम्बर्ट ग्लेशियर कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। अंटार्कटिका में पाइन आइसलैंड ग्लेशियर भी है। यह जो ग्लेशियर है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और पिघल भी रहा है, इसलिए दुनिया के लोग ऐसे चिंतित हैं। ग्लेशियरों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और क्या प्रयास चल रहे हैं? प्रयास जलवायु जो परिवर्तन है उस पर नियंत्रण सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग आ रही, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 2070 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य है। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी है कि हमको कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सके। जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको कम किया जाए और जो नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़े, सूर्य से ऊर्जा बनाए, जल से ऊर्जा बनाए, पवन से ऊर्जा बनाए, थर्मल पावर से बनाए, समुद्र की लहरों से ऊर्जा बनाए, ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। सोलर एनर्जी की ओर भारत बहुत अच्छा प्रयास है भारत का, और हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कई सोलर मेगा प्लांट हमारे देश में लगाए गए हैं और ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण के लिए सामाजिक वानिकी और कई वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और मॉनिटरिंग भी चल रही है। नासा और इसरो ने ड्रोन के माध्यम से जो ग्लेशियर्स हैं उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या उनकी स्थिति क्या है, इस तरह नासा और जो हमारे यहाँ का जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक संगठन है इसरो और ड्रोन के माध्यम से ग्लेशियरों पर नजर रखे हुए हैं। कई जगह तो इसके कृत्रिम उपाय भी किए गए हैं, ग्लेशियर कम्बल बनाए गए हैं। स्विट्जरलैंड और इटली के वैज्ञानिकों ने ऐसे रिफ्लेक्टिव ब्लैंकेट सफेद परावर्तक कपड़ों को बनाया गया है और गर्मी के दिनों में ग्लेशियरों को ढक दिया जाता है ताकि ये ग्लेशियर पिघले नहीं। ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो हमारी आपको पानी की बड़ी गंभीर समस्या होगी और एक प्रकार से जलवायु में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। ये भूधरा इस पृथ्वी पर भी मानव जीवन के अस्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ग्लेशियर को संरक्षित रखें। कृत्रिम ग्लेशियर भी बनाए जा रहे हैं। लद्दाख और नेपाल में इंजीनियरिंग तकनीकों के से कृत्रिम बर्फ के ढेर बनाए जा रहे हैं। इस तरह के प्रयास ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, WWF है, ग्रीन पीस है, नेचर कंजर्वेंसी है, इस तरह के और प्रयास भी जारी है। जल जीवन मिशन भारत में चल रहा है, तो बहुत ही जरूरी है कि हम इसके लिए ये अवेयर हों। वाटर हार्वेस्टिंग को हम अपनाएं, जल संरक्षण को, बूंद बूंद की जलों को हम संरक्षित करें। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं और सरकारों के द्वारा इसके लिए अनुदान भी दिए जाते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो आपकी स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, पंचायतें हैं, वो घर घर जा करके वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयास भी करती है। वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत सारी इंजीनियरिंग तकनीकें भी हैं जिसका उपयोग करके जल को संरक्षित कर सकते हैं। तभी हमारा यह 22 मार्च विश्व जल दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी कि हम जल की एक एक बूंद को संरक्षित करें। तो विश्व जल संरक्षण दिवस है, आज हम इसके लिए अवेयर हों और हमारा जो पानी की बूंदे, हम पानी को हम व्यर्थ बहाते हैं, तो हम इसके लिए अवेयर हों, क्योंकि यदि पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।